हेलो दोस्तों, वीरा क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले हम आपको बता दें कि इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी गई है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो ये प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है, अभी काफ़ी चर्चे में रही है। और दूसरी बात ये है कि इसको 5 साल पूरे हो चुके हैं। प्रधानमंत्री द्वारा ट्वीट में बताया गया था कि इसको 5 साल हो चुके हैं। तो देख लेते हैं आखिर ये चर्चा में क्यों रहा है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत जो दावे किए गए थे उनका समय पे निपटारा करने के लिए 100 से अधिक जिलों में ड्रोन उड़ाने की अनुमति मिल गई है। कृषि विभाग के प्रस्तावों को नागरिक उड्डयन महानिदेशालय DGCA ने इसे मंजूरी दे दी है। यह देश में रिमोट सेंसिंग तकनीक आधारित यह पहला सबसे बड़ा प्रायोगिक अध्ययन है जिसमें फसल की पैदावार का आकलन किया जाएगा। अब कुछ फसल बीमा योजना के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले तो इसकी शुरुआत 13 जनवरी 2016 में हुई थी। इस योजना को 2 योजनाओं को मिलाकर लागू किया गया था। सबसे पहले थी पूर्ववर्ती राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना, फिर इसे संशोधित करके संशोधित राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना किया गया। इन दोनों का विलय कर दिया गया और इन दोनों को मिलाकर एक योजना बना दी गई, फसल बीमा योजना। इस योजना का उद्देश्य किसानों पर प्रीमियम का बोझ कम करना और पूर्ण बीमित राशि के लिए फसल बीमा दावे का शीघ्र निपटान सुनिश्चित करना है। मंत्रालय किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो यह कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत आता है। इसके उद्देश्य क्या क्या हैं? सबसे पहला है प्राकृतिक आपदा, कीट और रोगों के परिणाम स्वरूप अधिसूचित फसल में से किसी की विफलता की स्थिति में किसानों को बीमा कवरेज और वित्तीय सहायता प्रदान करना है। दूसरा है कृषि में किसानों की सतत प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए उनकी आय को स्थायित्व देना, किसानों को कृषि में नवाचार और आधुनिक पद्धतियों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना, कृषि क्षेत्र में ऋण प्रवाह को सुनिश्चित करना है। अब हम देख लेते हैं इसमें जो प्रीमियम दर है वो किस मौसम की फसल पर कितना दिया गया है। सबसे पहले हम बात करेंगे खरीफ फसल की, जिसके अंतर्गत धान, चावल, मक्का, ज्वार, बाजरा और गन्ना की फसलें आती हैं। इसमें 2% बीमा की दर है। और रबी फसल की बात करें तो इसमें 1.5% बीमा की दर है। इसमें तिलहन फसलें, सभी मोटे अनाज, ज्वार, दलहन और तिलहन फसलें आती हैं। रबी की फसल की बात करें तो गेहूँ, जौ, चना, सरसों और मसूर आदि आते हैं। और खरीफ और रबी तीसरी बात करें वार्षिक, वाणिज्यिक और वार्षिक बागवानी फसलें, जिसमें 5% की बीमा दर लागू की गई है। अब हम कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं। इसमें सबसे पहले हम देखेंगे जोखिम क्या क्या हैं इसके अंतर्गत आते हैं, जैसे कि बाढ़ हुआ, बादल की फटने, प्राकृतिक आग जैसे खतरों, ओले हुए, ये सभी जो खतरे हैं वो फसल को नुकसान पहुंचाते हैं। और साथ ही स्थानीय आपदाओं और कटाई के बाद होने वाले व्यक्तिगत खेती के स्तर पर नुकसान को शामिल किया गया है। योजना की कुछ प्रमुख विशेषताओं में किसानों का आसानी से नाम लिखने के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना पोर्टल, फसल बीमा मोबाइल ऐप को भूमि रिकॉर्ड से जोड़ना, फसल नुकसान का आकलन करने के लिए सैटेलाइट इमेजरी, रिमोट सेंसिंग टेक्नोलॉजी, ड्रोन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग जैसी प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल शामिल है। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।